उसके सारे आश्चर्य कर्मों को याद करते हुए मिलकर के हम उसकी स्तुति करेंगे। हम तो सना हो प्यारे यीशु की, जिसने हमको दे दिया है जीवन नया। हम तो सना हो प्यारे यीशु की, जिसने हमको दे दिया है जीवन नया। गाइए मिलकर के, हम तो सना हो प्यारे यीशु की, जिसने हमको दे दिया है जीवन नया। उसकी सारी बरकतों को याद हम करें, गुजरे दिनों पर भी ध्यान हम करें। उसकी सारी बरकतों को याद हम करें, गुजरे दिनों पर भी ध्यान हम करें। शफकत से संभाला अपने पर तले, शफकत से संभाला अपने पर तले, ताकि साथ साथ हम उसके रहे, ताकि साथ साथ हम उसके रहे। हम तो सना हो प्यारे यीशु की, जिसको जीवन नया। हम तो सना हो प्यारे यीशु की, जिसने हमको दे दिया है जीवन नया। ताली बजा सकते हैं आप लोग? आमीन। उस नए जीवन को देने वाले यीशुआ के लिए हम गीत गा रहे हैं। उसकी सारी बरकतों को याद हम करें, गुजरे दिनों पर भी ध्यान हम करें। उसकी सारी बरकतों को याद हम करें, गुजरे दिनों पर भी ध्यान हम करें। शफकत से संभाला अपने पर तले, शफकत से संभाला अपने पर तले, ताकि साथ साथ हम उसके रहे, ताकि साथ साथ हम उसके रहे। हम तो सना हो प्यारे यीशु की, जिसने हमको दे दिया है जीवन नया। हम तो सना हो प्यारे यीशु की, जिसने हमको दे दिया है जीवन नया। यीशु है अजीब है अलीम और भला, हमको अपने प्यार से जलाता हर लम्हा। यीशु है अजीब और अलीम और भला, हमको अपने प्यार से जलाता है हर लम्हा। हम पर आए मुसीबत कर चारों ओर से, हम पर आए मुसीबत कर चारों ओर से, फजल उसका काफी है उठाने के लिए। क्या ये फजल उसका काफी है उठाने के लिए? हम तो सना हो प्यारे यीशु की, जिसने हमको दे दिया है जीवन नया। हम तो सना हो प्यारे यीशु की, जिसने हमको दे दिया है जीवन नया। ताली बजा करके हालेलुया। किए थे चंद हुए पूरे कुछ हो न सके, बहुत से वायदे जो हमने किए थे चंद हुए पूरे कुछ हो न सके। वफादारी यीशु की फिर भी थी अजीब, वफादारी यीशु की फिर भी थी अजीब। थामा उसने हाथों से जब कमजोर थे, थामा उसने हाथों से जब कमजोर थे। तो सना हो प्यारे यीशु की, जिसने हमको दे दिया है जीवन नया। हम तो सना हो प्यारे यीशु की, जिसने हमको दे दिया है जीवन नया। उसकी सारी बरकतों को याद हम करें, गुजरे दिनों पर भी ध्यान हम करें। उसकी सारी बरकतों को याद हम करें, गुजरे दिनों पर भी ध्यान हम करें। शफकत से संभाला अपने पर तले, शफकत से संभाला अपने पर तले, ताकि साथ साथ हम उसके रहे, ताकि साथ साथ हम उसके
हमको दे दिया है जीवन नया। ताली बजा करके हालेलुया। उसकी सारी बरकतों को याद करते हुए दूसरे दिनों में, बीते दिनों में किस रीति से उसने आपको और मुझे चलाया, थोड़ा ध्यान करे, थोड़ा याद करे और प्रभु को कहे, प्रभु धन्यवाद उन लम्हों में, उन क्षणों में, उन स्थानों में प्रभु जी तूने मुझे अपनी महिमा से लेकर के चला, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ताली बजाना है, बराबर ताली यीशु के लिए बजा करके मिल करके हम आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करें। आमीन। यीशु का नाम है, अद्भुत नाम है, मेरे लिए प्यारा नाम है। यीशु का नाम है, अद्भुत नाम है, मेरे लिए प्यारा नाम है। यीशु का नाम है, अद्भुत नाम है, मेरे लिए प्यारा नाम है। हालेलुया। एक मिनट हालेलुया। हमारी ताली इस इंस्ट्रूमेंट के साथ में हम बजाते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। स्टार्ट करो। यीशु का नाम है, अद्भुत नाम है, मेरे लिए प्यारा नाम। गाइए मिल करके। यीशु का नाम है, अद्भुत नाम है, मेरे लिए प्यारा नाम है। पापियों को प्यार करता, पापों से उधार देता, पृथ्वी पर वो प्यारा नाम है। पापियों को प्यार करता, पापों से उधार देता, प्यारा नाम है। पाप बिना जीवन में वो जीवन मार्ग दर्शाता है, परम पवित्र यीशु नाम है। पाप बिना जीवन में वो जीवन मार्ग दर्शाता है, परम पवित्र यीशु नाम है। ओहो यीशु का नाम है, अद्भुत नाम है, मेरे लिए प्यारा नाम है। यीशु का नाम है, अद्भुत नाम है, मेरे लिए प्यारा नाम है। सबसे बड़ा नाम है, सर्वशक्तिमान है, सबको ये नाम लेना है। सबसे बड़ा नाम है, सर्वशक्तिमान है, सबको ये नाम मिल करके कहे। ओ सबसे बड़ा नाम है, सर्वशक्तिमान है, सबको ये नाम लेना है। सबके घुटने उसके सामने झुकेगा एक दिन, सब बोलो यीशु नाम की जय। सबके घुटने उसके सामने झुकेगा एक दिन, सब बोलो यीशु नाम की जय। ओ यीशु का नाम है, अद्भुत नाम है, मेरे लिए प्यारा नाम है। यीशु का नाम है, अद्भुत नाम है, मेरे लिए प्यारा नाम है। सब प्रकार के रोगों से, हर एक शक्ति से हमको छुड़ाने वाला नाम। सब प्रकार के रोगों से, हर एक शक्ति से सबको छुड़ाने वाला नाम। पापियों का तारण करता, दुखियों का शांति दे, पृथ्वी पर वो एक ही नाम है। पापियों का तारण करता, दुखियों का शांति देता, पृथ्वी पर वो एक ही नाम है। ओ यीशु का नाम है, अद्भुत नाम है, मेरे लिए प्यारा नाम। मिल करके कहे यीशु का नाम है, मेरे लिए प्यारा नाम है। पाप की गंदगी से मुझे छुड़ा
ज्योति लाया, पाप की गंदगी से मुझे छुड़ाया, जीवन में ज्योति लाया। मृत्यु का भय मेरे जीवन से दूर ही, कितना वो प्यारा नाम है। मृत्यु का भय मेरे जीवन से दूर ही, कितना वो प्यारा नाम है। यीशु का नाम है, मेरे लिए प्यारा नाम है। यीशु का नाम है, मेरे लिए प्यारा नाम है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोल सकते हैं हालेलुया। ये गीतकार गीत के पंक्तियों में ऐसा कहता है, सब प्रकार के रोगों से, हर एक दुष्ट शक्ति से सबको छुड़ाने वाला नाम। कितने लोग विश्वास करते हैं कोई भी बीमारी उस यीशु के नाम में बड़ी नहीं है। सब प्रकार की बीमारी यीशु मसीह ने अपने पैरों तले, हालेलुया, उसको कलवरी के क्रूस पे कर दिया। हालेलुया। आज की सुबह कोई दुष्ट की शक्ति आपके ऊपर और मेरे ऊपर सफल नहीं हो सकती, क्योंकि यीशुआ ने, हालेलुया, हर बीमारी के ऊपर जय को प्राप्त कर दिया है। हालेलुया। इसलिए आज की सुबह आपको और मुझे कहना है, मेरा परमेश्वर आज यहां पर है और उसकी जब आराधना करने के लिए मैं यहां पर आया हूं, आज मैं यहां से चंगा होकर के जाऊंगा। कितने लोग विश्वास करते हैं आज जिस हालात में मैं आया हूं, आज जिस परिस्थिति में मैं आया हूं, यीशु के नाम में छुटकारा लेकर के मैं यहां से जाऊंगा। थैंक यू जीसस। सिर्फ इस लाइन को आप गाइए, विश्वास से आप बोलिए कि प्रभु यीशु मसीह, तो सब प्रकार की बीमारी से, यदि आप शायद बीमार नहीं होंगे, मैं क्यों गाऊं, लेकिन मैं आपको बताऊं, यदि आपके बीच में कोई कमजोर है, आपके शब्दों के द्वारा, आपके उस ऊंचे शब्दों के द्वारा यीशु मसीह के नाम में आपके पास में बैठने वाला आज की सुबह चंगाई को पाने जा रहा है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। सब प्रकार के रोगों से, हर एक दुष्शक्ति से सबको छुड़ाने वाला नाम। आप गाइए मेरे साथ में, सब प्रकार के रोगों से, हर एक दुष्शक्ति से सबको छुड़ाने वाला नाम। पापियों का तारण करता, दुखियों का शांति दाता, पृथ्वी पर वो एक ही नाम है। पापियों का तारण करता, दुखियों का शांति दाता, पृथ्वी पर वो एक ही नाम है। यीशु का नाम है, अद्भुत नाम है मेरे लिए। अपने ही शब्द से धरती बनाई तूने, समुद्र बनाया तूने, नदियां बहाई तूने। अपने ही शब्द से धरती बनाई तूने, समुद्र बनाया तूने, नदियां बहाई। अपने ही रूप में हमको बनाया तूने, अपने ही रूप में हमको बनाया तूने। सारी कायनात पर तू है प्रधान, सारी कायनात पर तू है प्रधान। धन्य तेरा नाम, यस लॉर्ड, ओ धन्य तेरा नाम। ताली बजा करके तो यीशु के नाम को उठाइए। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। ओ सारी जातियों में यहोवा महान, ओ सारी जातियों में यहोवा महान। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा, मिल करके धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम।
अनुग्रहकारी तू करुणा निधान है, क्रोध में धीमा तू दया में महान है। अनुग्रहकारी तू करुणा निधान है, क्रोध में धीमा तू सत्य से भरा तू है, माफ करने वाला। सत्य से भरा तू है, माफ करने वाला। ऊंचा तेरा नाम है, ऊंची तेरी शान। ऊंचा तेरा नाम है, ऊंची तेरी शान। धन्य तेरा नाम, मिल करके कहे यीशु को, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा। मिल करके सुबह, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। ओ सारी जातियों में यहोवा महान, सारी जातियों में यहोवा महान। धन्य तेरा नाम, 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 धन्य तेरा नाम। अपने ही शब्द से धरती बनाई तूने, समुद्र बनाया तूने, नदियां बहाई। अपने ही शब्द से धरती बनाई तूने, समुद्र बनाया तूने, अपने ही रूप में हमको बनाया तूने। अपने ही रूप में हमको बनाया तूने। सारी कायनात पर तू है प्रधान, सारी कायनात पर तू है। सारी कायनात, सारी कायनात पर तू है प्रधान, सारी कायनात पर तू है। इसलिए ओ धन्य तेरा नाम, 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 धन्य तेरा। अपने हाथों को उठा करके धन्य तेरा नाम, धन्य। सारे लोग अपने हाथों को उठा करके, सारी जातियों में यहोवा। और कोई है क्या? सारी जातियों में यहो। सारे लोग मिल करके कहे, सारी जातियों में यहो। डूंगरपुर में, भारत में, सारी जातियों में यहोवा महान। सारी जातियों मिल करके आज की सुबह घोषणा करें, ओ सारी जातियों में यहोवा महान। सारी जातियों में यहोवा महान। धन्य तेरा नाम, 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 धन्य तेरा नाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तो है कितना प्यारा, शब्द न किसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द न किसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं, ताली बजा करके जय जय नाम यीशु नाम गाऊं। आत्मा में जय जय, हालेलुया यीशु के नाम में। आज की सुबह में जय जय नाम यीशु नाम। सारे कमजोर लोग ओ जय जय नाम। आज की सुबह में बल पाइए, आज की सुबह में छुटकारा पाइए। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जा। ओ तुझ में बना रहूं तो अमृत फल
तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं हो जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम तू ही है जो मुझको बुलाता देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा योजना हो जाए सफल। तू ही है जो मुझको बुलाता देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा योजना हो जाए सफल। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं। ताली बजा करके यीशु के लिए। भाइयों आपकी ताली नहीं आ रही है, बहनों आपकी ताली यीशु के लिए। जय जय नाम यीशु के लिए जो कल नहीं किया था, अगले संडे से बढ़, पिछले संडे से बढ़ करके, पिछले महीने से बढ़ करके आज की सुबह में जीवित आराधना। ओ सारी जातियों में यहोवा महान। सारी जातियों में यहोवा महान। सारी जाति यहोवा मिल करके। सारी जातियों में यहोवा महान। धन्य तेरा नाम, 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 धन्य तेरा नाम। तेरे नाम के तेरे नाम के लिए जिए हम। कितने लोग आज सुबह कहेंगे तेरे नाम के लिए जिए हम। तेरे नाम के जिए हम। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे। कितने लोग आज मिलकर के कहेंगे तू बड़े मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं। मेरे जीवन से तुझे मिले। यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है मेरे जीवन में। आज की सुबह कितने लोग कहेंगे यीशु मेरे जीवन में है। यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है मेरे जीवन में। यीशु तू यहाँ है, यीशु तू यहाँ है, यीशु तू यहाँ है, यीशु तू यहाँ है, यीशु तू यहाँ है। आज की सुबह प्रभु के वचन से एक संदेश मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं और उस संदेश का शीर्षक है बिल्डिंग अप द ऑल्टर्स। वेदियों का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? वेदी का निर्माण करना। बोले वेदी का निर्माण करना। जोर से बोले वेदी का निर्माण करना। सारे बच्चे जोर से चिल्ला के बोले वेदी का निर्माण करना। ऑल्टर्स ना, इंग्लिश में शब्द है ऑल्टर, ALTAR, ऑल्टर। हिंदी में वेदी हम बोलते, वेदी।
वेदी एक ऐसा शब्द है जो पुराने नियम के अंदर कई जगहों में आया है, नए नियम के अंदर भी आया है, और अक्सर कई गीतों में संदेशों के अंदर हम इस शब्द को सुनते हैं। लेकिन कई बार हम इस शब्द के अर्थ को सही रीति से हम समझ नहीं पाते, ये क्या है हमको मालूम भी नहीं पड़ता, और उसके कारण कई आशीषों से हम वंचित हो जाते। पहला राजा उसका 18वां अध्याय और उसका 30वें पद के दूसरे भाग में वहां लिखा है, तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। यहोवा की वेदी जो गिराई गई थी उसकी क्या की? मरम्मत की। चुनौतियों के सामने, इन द मिडस्ट ऑफ चैलेंजेस, चुनौतियों के सामने, एक ऐसी परिस्थिति में जहां पर इस बात को साबित किया जाना था कि एक ही परमेश्वर है जो सच्चा है, लेकिन उसको साबित करने से पहले प्रभु के दास को समझ में आ गया कि किसकी मरम्मत करनी है? वेदी की मरम्मत करनी है। वह वेदी जो गिरा दी गई थी, वह वेदी जो भुला दी गई थी, वह वेदी जो बिखर गई थी, उस वेदी का पुनर्निर्माण करना बहुत जरूरी है। आज के सुबह मैं आपके जीवनों को देखकर कहना चाहूंगा, यदि आपको लग रहा है आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके आत्मिक जीवन में आप कहीं पर आकर अटके हुए खड़े हैं, आज की सुबह प्रभु का आत्मा कहता है हमें वेदी का निर्माण करना है। हालेलुया, हमें वेदी का निर्माण करना है। जब तक ऑल्टर नहीं बनेगा, जब तक वेदी नहीं बनेगा, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर नहीं उतरेगी। जब तक वेदी नहीं बनेगा, परमेश्वर की वाचा का नवीनीकरण मेरे और आपके जीवन के अंदर नहीं होगा। जब तक वेदी नहीं बनेगी, हमारे सामने बंद दरवाजा खुलेगा नहीं। हालेलुया। सो आज हम मिलकर परमेश्वर के वचन के अंदर से हम इन बातों को सीखने जा रहे हैं। उत्पत्ति के अंदर कई स्थानों में हम वेदी के बारे में देखते हैं। उत्पत्ति 8 उसका 20वां पद यदि आप देखें तो पृथ्वी पर एक जल प्रलय आया, और जल प्रलय के अंदर नूह और उसका परिवार जिस जहाज को प्रभु के कहने पर उन्होंने बनाया था, उस जहाज के अंदर प्रवेश करने के कारण केवल नूह और उसका परिवार बच गया। नूह जब जल प्रलय के पश्चात नाव से बाहर निकला, उसके 8वें अध्याय और उसके 20वें पद में लिखा है, तब नूह ने यहोवा के लिए क्या बनाया? एक वेदी बनाई। बोलिए वेदी बनाई। किसने बनाई? नूह ने बनाई। किसके लिए बनाई? यहोवा के लिए बनाई। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, बनाने वाला एक व्यक्ति है। किसके लिए वो बना रहा है? यहोवा परमेश्वर के लिए बना रहा है। कब बना रहा है? जब जल प्रलय समाप्त हो गया और जहाज में से नूह बाहर निकला, उसने पहला काम जल प्रलय के बाद में जो किया वह था उसने एक वेदी बनाई। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर हमें सीखना है वेदी को बनाना। मैं आपको समझाऊंगा। पुराने नियम के अंदर कई चीजें जब हम देखते हैं, प्रतीक के रूप में, एक चिन्ह के रूप में बहुत सारी चीजें पुराने नियम के अंदर की गई, लेकिन जब हम नए नियम के अंदर आते हैं वो सारी चीजें विश्वास के साथ में तब्दील हो जाती है। सो पुराने नियम के अंदर उन्होंने दिखने वाली एक वेदी का निर्माण किया और उस वेदी के ऊपर उन्होंने बलि को चढ़ाया। लेकिन नए नियम के अंदर हम यहां पर दिखने वाली एक वेदी का निर्माण हम नहीं कर रहे हैं,
लेकिन एक बहुत बड़ी आत्मिक सच्चाई को हम हमारे जीवन के अंदर हम प्रकट कर रहे हैं। कई बार लोग सवाल उठाते पुराना नियम और नया नियम कि केवल नया नियम पढ़ना ही तो काफी है। बिल्कुल नया नियम पढ़ना काफी है, हम समझ सकते, लेकिन बहुत सारी बातों के अर्थ को सही रीति से यदि आपको समझना है तो पुराने नियम का आधार होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखिए, आज मैं और आप, हम यहां पर कोई दिखने वाली वेदी नहीं बना रहे। हम उस वेदी के ऊपर किसी पशु का या किसी पक्षी का हम उसकी बलि यहां पर नहीं चढ़ा रहे, हम ये कुछ भी यहां पर नहीं कर रहे। लेकिन पुराने नियम के दिनों में, उन समयों के अंदर जो प्रभु के भक्त लोग हुआ करते थे, वे दिखने वाली वेदी का निर्माण करते थे और उस वेदी के ऊपर परमेश्वर के लिए क्या अर्पित किया करते थे? बलि को अर्पित किया करते थे। मैं और आप क्यों उन बातों को पढ़ते हैं और समझते हैं? ताकि हम उनको पढ़ने के द्वारा वहां से कुछ आत्मिक मूल्यों को, आत्मिक सत्यों को हम समझें और उन सिद्धांतों को हमारे जीवन के अंदर हम लागू करें। देखिए, बाइबल के अंदर कुछ मूलभूत सिद्धांत है, वो सिद्धांत बदलते नहीं है, चाहे पुराना नियम हो या नया नियम। द फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स, जो मूलभूत सिद्धांत है, वो बदलते नहीं है, वो सिद्धांत है। सो हम जब पुराने नियम की इन गतिविधियों को सीखते हैं, उसके अंदर से हमें उन सिद्धांतों को पकड़ना है और उन सिद्धांतों को हमारे जीवन में जब हम लागू करेंगे, हमें भी नहीं मालूम कई ऐसे रास्ते जो सालों से बंद पड़े हुए हैं हमारे सम्मुख खुल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो नूह जल प्रलय के बाद में जब उस पृथ्वी पर उसने कदम रखा, पहला काम उसने क्या किया? वेदी बनाई। किसने बनाई? नूह ने। किसके लिए बनाई? यहोवा परमेश्वर के लिए। आगे आइए, उत्पत्ति 12 उसके 7 में देखिए। 12 उसके 7। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाए। अब्राहम के जीवन के अंदर जब परमेश्वर ने उससे बातचीत की, प्रभु ने उसको कुछ वायदे दिए, परिणाम स्वरूप अब्राहम ने भी क्या किया? उसने भी वेदी बनाई। किसके लिए बनाई? यहोवा के लिए। मैं एक विषय आपको समझाना चाह रहा हूं। सो वेदी यहां पर किसने बनाई? किसने बनाई? परमेश्वर ने या अब्राहम ने? अब्राहम ने। पहली वेदी किसने बनाई थी? नूह ने। यहां पर किसने बनाई? अब्राहम ने। किसके लिए बनाई? यहोवा के लिए। तो अब ध्यान रखना, बनाने वाला मनुष्य होता है, लेकिन वो किसके लिए बना रहा है? यहोवा के लिए, परमेश्वर के लिए क्या बना रहा है? वेदी का निर्माण कर। अब्राहम के जीवन के अंदर कई स्थानों पे आप देख सकते हैं, उसके हर मोमेंट में, हर नए स्थान में जब वो वहां जाता, हर नई मुलाकात जब वो परमेश्वर से पाता, पहला काम अब्राहम जो करता था वो था, वो वहां पर वेदी बनाता था। वो क्या बनाता था? वेदी बनाता था। उत्पत्ति 12, 13, 14 उन सब अध्यायों में आप देखे हुए कई जगहों के अंदर आपको इसके बारे में वर्णन मिल सकता है। इसहाक के जीवन में उसने वेदियों को बनाया, याकूब के जीवन में उसने वेदी को बनाया। कुल पिताओं के जीवन में अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, इनको बाइबल के अंदर कुल पिता इन नाम से पुकारा जाता है। इंग्लिश में पैट्रियार्क्स बोलते हैं, है ना? हिंदी में क्या बोलते हैं? कुल पिता। में इस पूरे मनुष्य कुल के पिताओं में इनकी गिनती होती है और इनके नाम से परमेश्वर अपने आप को प्रकट करने में रुचि रखता है। अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। सो कुल पिताओं ने अपने आत्मिक जीवन यात्रा के अंदर परमेश्वर के लिए क्या बनाया? वेदी बनाए, वेदी बनाई। और वेदी को बना करके परमेश्वर की आराधना की, आराधना की।
जब मूसा के समयों में परमेश्वर एक पूरी प्रजा को मिस्र की गुलामी से निकाल करके बाहर लेकर आया और उन्हें प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंचाने वाला था, लेकिन उसके पहले परमेश्वर ने मूसा के द्वारा व्यवस्था दी। बोली व्यवस्था दी, जोर से बोली व्यवस्था दी। नियम कायदे दिए। क्या दिए? नियम कायदे कि कैसे जीना है, किन बातों को पालन करना है, ये सब नियम कायदे दिए। कब दिए? जब लोग गुलामी से बाहर निकले। उसके पहले अब्राहम के समयों में, इसहाक के समयों में, याकूब के समयों में ऐसे विस्तृत नियम कायदे उनके पास में नहीं थे। लेकिन मूसा के समय में यहोवा परमेश्वर ने क्या दिए? व्यवस्था दी, नियम दिया। व्यवस्था देने से पहले से कुल पिता लोगों को एक बात मालूम थी कि उनकी जीवन यात्रा में उनको क्या बनाना है? वेदी बनाना है। निर्गमन उसका 20वां अध्याय हम निकालेंगे। उत्पत्ति उसका 20वां अध्याय, सॉरी निर्गमन उसका 20, एक्सोडस चैप्टर 20 और उसका 24 से लेकर 26 तक के पद भागों को, या अपन 22 से भी पढ़ सकते हैं, 22 से 26 पढ़ सकते हैं। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू इस्राएलियों को मेरे ये वचन सुना। तुम लोगों ने आप ही देखा है कि मैंने तुम्हारे साथ आकाश से बातें की है। तुम मेरे साथ किसी को सम्मिलित न करना, अर्थात अपने लिए चांदी या सोने से देवताओं को न गढ़ लेना। मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों के होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना। जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, वहां वहां मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। और यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ तो तराशे हुए पत्थरों से न बनाना, क्योंकि जहां तुमने उस पर अपना हथियार लगाया वहां तुम उसे अशुद्ध कर दोगे। और मेरी वेदी पर सीढ़ी से कभी न चढ़ना, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा तन उस पर नंगा देख पड़े। निर्गमन 20 उसका 22 से 26। व्यवस्था विवरण 27 उसका 1 से 8 हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 27 उसका 1 से लेकर 8। फिर इज़राइल के वृद्ध लोगों समेत मूसा ने प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूं उन सब को मानना। और जब तुम यरदन पार होके उस देश में पहुंचो जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब बड़े बड़े पत्थर खड़े कर लेना और उन पर चूना पोतना, और पार होने के बाद उन पर इस व्यवस्था के सारे वचनों को लिखना, इसलिए कि जो देश तेरे पूर्वजों का परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे देता है और जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, उस देश में तू जाने पाए। फिर जिन पत्थरों के विषय में मैंने आज आज्ञा दी है, उन्हें तुम यरदन के पार होकर एबाल पहाड़ पर खड़ा करना और उन पर चूना पोतना, और वहीं अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पत्थरों की एक वेदी बनाना, उन पर कोई औजार न चलाना। अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी अनगढ़े पत्थरों की बनाकर उस पर उसके लिए होम बलि चढ़ाना, और वहीं मेल बलि भी चढ़ाकर भोजन करना और अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख आनंद करना, और उन पत्थरों पर इस व्यवस्था के सब वचनों को स्पष्ट रीति से लिख देना। निर्गमन और व्यवस्था विवरण के अंदर से वेदी के निर्माण के बारे में हमने कुछ बातों को यहां पर पढ़ के सुनाया। बाइबल की पहली 5 पुस्तकें, उत्पत्ति, निर्गमन, फिर कौन सी है? कौन सी है? लेवी व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण। ये 5 पुस्तकें ऐसा माना जाता है कि मूसा के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? मूसा के द्वारा लिखी गई थी। इनको हम पंच ग्रंथ भी बोलते हैं, इंग्लिश में पेंटाट्यूक बोलते हैं। जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स एंड
ड्यूटरनमी। बाइबल की आरंभिक 5 पुस्तकें मूसा के द्वारा लिखी गई, जिन्हें पंच ग्रंथ बोला जाता है। और इनके अंदर हम देखते हैं कि किस रीति से परमेश्वर ने अपने लिए एक प्रजा को तैयार किया। बोलिए, परमेश्वर ने अपने लिए एक प्रजा को तैयार किया। और उस प्रजा को तैयार करने के लिए प्रभु ने क्या दिया? व्यवस्था दी। बोलिए, व्यवस्था दी। जोर से बोले, व्यवस्था दी। व्यवस्था दी। बोले, व्यवस्था जरूरी है, रूल्स जरूरी है, नियम क्या है? जरूरी है। नियम जरूरी है, तभी तो हम चीजों को सही रीति से क्या कर सकते हैं। 2 दिन पहले मैं उदयपुर गया, सिटी के अंदर घुसना था, वो फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ गया मैं। और जब फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ा था, मेरे को कभी कभी होता है ना, अपना दिमाग होता है कि शॉर्टकट की, मगर यहीं से निकल जाते, धीरे से रॉन्ग साइड में जाके निकल लेंगे। अब मैंने गाड़ी रॉन्ग साइड में डाली और बिल्कुल ठीक चौराहे पे जाते वो पुलिस वालों की गाड़ी खड़ी थी। उन्होंने बड़े आदर से मुझे कमरे में बुलाया और बोला कि सर आप करते क्या हो? अब मैं कहा यार तो फंस गया मैं, अब मैं झूठ तो बोल नहीं सकता हूँ। और मैंने कहा ये करता हूँ। तो ठीक है सर, आपका 1000 रुपये का चालान बनेगा। मैंने कहा सर कम कर दो कुछ। बोला कि मैं आपका नहीं कर सकता है, किसी और का कम कर सकता, पर आपका कम। फिर मुझे लगा यार इज्जत बचानी है तो जो पैसा देके निकल जाओ। 1000 रुपये उसको देकर आया, 1-2 मिनट के चक्कर में। सीधे घूम के आ सकता था, पर मैंने सोचा लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्टकट के चक्कर में ऊपर से गाड़ी नीचे डाली। और नीचे कौन मिल गया? पुलिस वाले में। वो अपनी जगह सही था, वो अपनी जगह सही था, क्योंकि सिस्टम में उसने कहा भाई ट्रैफिक रूल है, आप गलत आए। मैंने कहा सर 2 मिनट के जगह, मैंने कहा 2 मिनट हो या 10 मिनट हो। और उसके पहले उसने पूछ लिया था कि आप करते क्या है, तो इसलिए फिर मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था ये कहने का। नहीं तो अपन बोल सकते यार मुझे मालूम नहीं था, नियम मालूम नहीं था, रूल्स में जानता नहीं था, या मैं नया आया उस शहर में। अब मैं ऐसा कुछ भी बोल में सकता नहीं था, क्योंकि मैंने बोल दिया था कि मैं कर क्या रहा हूं। तो जैसे उसको मालूम पड़ा कि मैं करता क्या हूं, उसने उठा के बोला सर आपको तो फाइन देना ही पड़ेगा, आप जैसे लोग गलती करोगे तो बाकी लोगों का क्या होगा। बोले व्यवस्था अच्छी है। जोर से बोले व्यवस्था अच्छी है। और जोर से बोले व्यवस्था अच्छी है। तो व्यवस्था कभी कभी अपने को होश पे ले आती है। जब अपन थोड़ा ओवर स्मार्ट हो जाते तो व्यवस्था क्या ले आती है? अपने को ट्रैक में ले आती है। सो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए क्या दी? व्यवस्था दी। व्यवस्था दी। एक प्रजा को परमेश्वर ने अपने लिए जब तैयार किया तो उनको वैसे ही अपन कहते हैं कि खुले कागज जैसे नहीं बनाया कि जिसकी जो मर्जी हो वो कर लो, नहीं। एक व्यवस्था थी, एक सिस्टम था, है ना। देखिए ये बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन के अंदर भी कुछ सिस्टम हो। हमारे जीवन के अंदर भी क्या होना चाहिए? सिस्टम। सुबह उठने का एक टाइम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सुबह उठने का टाइम होना चाहिए, होता है कि नहीं होता है? सुबह उठने का टाइम होता है, खाना खाने का टाइम होता है, नहाने का टाइम होता है, घर से बाहर निकलने का टाइम होता है, वापस घर के अंदर घुसने का भी क्या होता है? एक टाइम होता है। गाय जो जानवर होते हैं उनको अपन दिन को खुला छोड़ देते हैं, शाम को क्या होती है? गाय बैल वापस अपने अपने घरों में आ जाती है। तो उनको मालूम है कि सुबह निकलने का टाइम है तो वापस आने का भी टाइम है। तो हर एक व्यक्ति सुनिए, सुबह घर से निकलने का टाइम है, वापस घर में आने का भी टाइम, बोलिए टाइम है। निकलने का भी टाइम है और वापस घर में मतलब अपने घर में, किसी और के घर में नहीं। जिस घर से आप निकले उसी घर के अंदर वापस क्या आना है? आपको आना है। और बोलिए टाइम से आना है। जोर से बोले टाइम से आना है। सभी लोग बोले टाइम से आना है। चर्च में भी टाइम से आना है। ये भी तो अपना घर है, ये भी तो अपना घर है, लेकिन सप्ताह में एक ही बार अपन मिलते हैं। आप में से कुछ लोग फ्राइडे को भी मिलते हैं, बाकी लोग तो धन्य लोग हैं, आप केवल संडे मिलते हैं। प्रभु का अनुग्रह हो। ऐसा चलता रहा तो मुझे लगता है कि 25 तारीख को साल में एक बार मिलने वाली श्रेणी में भी अपन पहुंच जाएंगे, है ना। क्योंकि अभी तो अपन वीक में एक ही बार मिल रहे हैं। अगर यही क्रम चलता रहा तो फिर साल में एक बार, क्रिसमस में और गुड फ्राइडे और ईस्टर हम बोलते हैं। और वो तो पुरानी कलीसिया वाले हैं, हम तो आत्मा में चलने वाले। अपनी भी गाड़ी धीरे धीरे उसी ट्रैक में जा रही है।
वो तो 100 साल में पहुंचे, अपन तो उसके पहले पहुंच जाएंगे, है ना। क्योंकि अक्सर जो मैं देखा है, जब एक व्यक्ति नया आता है ना, वो हर मीटिंग में आएगा। आप उसको मंडे बुलाओ, संडे बुलाओ, जब भी बुलाओ, जिस भी बजे बुलाओ, वो आएगा। लेकिन जैसे जैसे सीनियोरिटी बढ़ती जाती है, वरिष्ठता बढ़ती जाती है, उसको लगता है यार नहीं यार, अब अपन को संडे काफी है, या महीने में पहला संडे प्रभु भोज वाला सिस्टम है, इसलिए उस दिन लोग आते हैं। इसलिए बीच में मैंने चेंज कर दिया था, कोई फिक्स नहीं, कभी भी प्रभु भोज हो जाए, ताकि वो पंगा भी नहीं होना चाहिए। एनीवे, बोलिए व्यवस्था चाहिए, जोर से बोलिए व्यवस्था चाहिए, और जोर से बोलिए व्यवस्था चाहिए। तो यहां पर परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों के लिए नियम कायदे दिए, कई व्यवस्था दी। लगभग 613 नियम इस्राएलियों को मानने के लिए दिए थे। 10 तो मुख्य आज्ञाएं हैं, और उसके अलावा कितने नियम? 613। जोर से बोले 613, और जोर से बोले 613, है ना। आज अपन जैसे पुलिस में मुकदमा होता है तो धारा लगती है, ये नंबर की धारा के अंतर्गत इस व्यक्ति ने गड़बड़ किया है। तो वैसे ही यहूदी लोगों के अंदर उनके पास में 613 तो नियम थे। इसके अलावा भी उन्होंने परिस्थितियों के आधार पर जोड़ जोड़ के इतने सारे नियम बना रखे थे। इन नियमों के आधार पर एक व्यक्ति का क्या किया जाता था? मूल्यांकन किया जाता था। ओके, आज मेरा विषय वो नहीं है, मेरा विषय है वेदी। सो इस व्यवस्था के अंतर्गत वेदी का निर्माण कैसे करना है, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बताया। और आज उसी निर्माण की प्रक्रिया के अंदर से 4 बातें मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। हमने निर्गमन 20 उसका 24 से 26 पढ़ा, व्यवस्था विवरण 27 उसका 1 से 8 पढ़ा। उनके अंदर से रहते हुए 4 बातें मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा, और उसके बाद में हम समझेंगे नए नियम के अंदर हम कैसे वेदी का निर्माण करते हैं। पहली चीज, इट वॉज सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, कॉम्प्लिकेटेड जटिल नहीं था, बड़ा ही सरल था। उनको बोला गया कि मिट्टी से बनाना, नहीं तो पत्थर से बनाना। ये दोनों चीजें हर जगह उपलब्ध थी, ये दोनों चीजें हर जगह उपलब्ध थी। जो चीज अवेलेबल थी, ध्यान से सुनना, जो चीज सहज रीति से सब लोगों के लिए उपलब्ध थी, उन चीजों का इस्तेमाल करके वेदी का निर्माण करने को कहा गया है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। हम में से कितने लोगों के पास में हाथ है? आप में से कितने लोगों को गिटार बजाने आता है? कितने लोगों को गिटार बजाने आता है? 2 लोगों का आता है। अगर बाइबल में लिखा होता कि आपको गिटार बजाकर ही आराधना करना है, तो केवल 2 लोग ही आराधना कर पाते। यहां पे आपको कीबोर्ड बजा के आराधना करना है, तो जिनको कीबोर्ड बजाना आता है वही बजा करते हैं, आप नहीं कर पाते। लेकिन हमारे पास में हाथ है, हाथ है। कम ऑन, हाथ उठाइए। हाथ उठा के हम आराधना कर सकते हैं। कीबोर्ड नहीं बजा तो भी चलेगा, गिटार नहीं बजाओ तो भी चलेगा, हाथ उठा सकते हैं। ताली बजा सकते हैं हम, है ना? बजाइए ताली। समझ? आपको ड्रम बजाने नहीं आता, ड्रम बजाने नहीं आता, लेकिन ताली तो बजाने आता है, ताली बजाने आता है, तो हम कर सकते हैं ना। बोलिए साधारण चीजें, कम बोलिए साधारण चीजें, सिंपल थिंग्स, है ना? सिंपल, है ना? जो चीज सिंपल है, जो चीज अवेलेबल है, उनका इस्तेमाल करके क्या बनाना है? वेदी बनाना है। देखिए, कई बार हम कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीजों को। हम चीजों को क्या कर देते हैं? कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। ऐसा करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आराधना होगी। नहीं 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 नहीं, यहां तो बहुत ही सिंपल कहा। जब तू वेदी का निर्माण करे तो किससे करना? मिट्टी से करना। जब तू वेदी का निर्माण करे, किससे करना? पत्थर से करना। ये तो चीजें घरों में उपलब्ध है, उपलब्ध
देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम के अंदर भी एक वेदी का निर्माण किया। वो वेदी हमारे सामने है और इसके अंदर भी साधारण चीजों का इस्तेमाल किया। रोटी जो हर जगह उपलब्ध थी, दाखरस जो हर घर में उपलब्ध था, सहजता के साथ में उन्हीं दोनों पदार्थों को कहा, इनको लेकर मेरे स्मरण के लिए किया करो। अब मान लीजिए इसकी जगह में और कुछ बोल दिया होता, तो कोई बहुत महंगी चीजें बोल दी होती, तो जो चीज यहां नहीं मिलती वो बोल दिया होता, तो हम क्या करते? हालेलुया। कितने लोग बात को समझ पा रहे हैं? सिंपल थिंग्स, बोलिए सिंपल थिंग्स। जोर से बोलिए सिंपल थिंग्स, और जोर से बोलिए सिंपल थिंग्स। देखिए, अक्सर जो चीजें थोड़ी अच्छा, और मैं आपको, शशि थरूर का नाम किसने सुना है? शशि थरूर की अंग्रेजी कितने सुनी है? वो ऐसे वर्ड्स यूज करता है जिसका मीनिंग ढूंढने के लिए आपका दिमाग खराब हो जाए, मिलेगा ही नहीं आपको, परेशान हो जाओगे, वर्ड क्या है, फिर सोचोगे बोल क्या रहा है बंदा, है ना? कई बार हमें ऐसा लगता है कि जब तक हम चीजों को थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं करें, हम जटिल नहीं करें, तब तक बात बनेगी नहीं। लेकिन आप बाइबल के अंदर देखिए, प्रभु यीशु मसीह को देखिए, वो चीजों को बहुत ही सहज बना रहे हैं, बहुत ही साधारण बना रहे कि एक छोटा सा बच्चा भी चीजों को समझ जाए। तो वही कारण है कि यीशु मसीह दृष्टांतों का इस्तेमाल करते थे, ऐसी ऐसी चीजों को बोलते थे कि 100 भेड़ें थी, उसमें से एक भेड़ खो गई, तो सबको समझ में आ जाता, क्योंकि सबके घरों में क्या थी? भेड़ें थी, भेड़ें थी। 10 सिक्के थे, एक सिक्का खो गया, तो लोगों को समझ में आ गया, नहीं हमारे यहां पे ये सिस्टम है। 2 बच्चे थे, एक बच्चा जिद करके चला गया, लोगों को मालूम पड़ गया मेरा भी तो बेटा गया था, तुरंत कनेक्ट हो गए। तुरंत क्या हो गए? कनेक्ट हो गए। मेरा कहने का तात्पर्य, परमेश्वर वचन के अंदर मुझसे और आपसे साधारण चीजें चाह रहा है, हम उन साधारण चीजों को करने लग जाए। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। उस विधवा के पास में 2 दमड़ी थी और उसने वो 2 दमड़ी डाली, प्रभु ने बोला इसने सब कुछ डाल दिया। इसका मतलब परमेश्वर रुपया कितना डाला, उसकी क्वांटिटी कितनी थी, वो नहीं देख रहा है। प्रभु देख रहा है कि आपने किस मन से दिया, किस मन से दिया। आज मैं आपको कहना चाहूंगा, पहली चीज जो हम यहां से सीख रहे हैं कि वेदी के निर्माण के लिए जिन वस्तुओं का इस्तेमाल में करना था, वो बहुत ही साधारण वस्तुएं थी जो हर जगह उपलब्ध थी। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। आज ये हाथ अपन उठा पा रहे हैं, आज अपन हाथ ये उठा पा रहे हैं। कितने लोगों का हाथ उठ नहीं पा रहा है? तो जब भी अवसर मिले हाथ उठाना है, नहीं हाथ उठाना है, डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। एक हाथ उठाओ, 2 हाथ उठाओ, और सिर उठाकर ऊंची आवाज में परमेश्वर की महिमा करना है। तो ऊंची आवाज में क्या करना? हमको परमेश्वर की महिमा करना है। प्रियो, प्रभु ने हमें ये मुंह दिया है, ये हाथ दिया, ये शरीर दिया। क्यों दिया? ताकि हम परमेश्वर की क्या कर सके? महिमा कर सके, आराधना कर सके। ताली बजाकर प्रभु को महिमा दीजिए। जीसस। सेकंड, दूसरा, इस वेदी के निर्माण के द्वारा एक उपस्थिति वहां पर प्रकट हो रही थी, और उसे समझने के लिए हवा चारों ओर है, हवा चारों ओर है, फिर भी आपको साइकिल के ट्यूब में हवा भरनी पड़ती है, गाड़ी के पहिए में हवा भरनी पड़ती है। हवा तो चारों ओर है ना? हवा चारों ओर है, लेकिन आप अगर गाड़ी चलाओगे, गाड़ी के अंदर से हवा निकल गई तो क्या होगा? आपको जाना पड़ेगा पंचर वाले के पास में, पंचर निकालना पड़ेगा, उसमें वापस क्या भरनी पड़ेगी? हवा भरनी पड़ेगी, हवा भरनी पड़ेगी। कहने का तात्पर्य, हवा चारों ओर है। परमेश्वर की उपस्थिति सब जगह है, परमेश्वर की उपस्थिति सब जगह है। लेकिन जब हम एक वेदी का निर्माण करते हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम डिक्लेयर कर रहे हैं, प्रभु तू यहां पर है,
प्रभु तू यहां पर है। हम उस चीज को एक्नॉलेज कर रहे हैं। आप कहीं भी बैठ के भी प्रार्थना कर सकते हैं, आप घर के बैठ के भी प्रार्थना कर सकते हैं, पेड़ के नीचे बैठकर भी प्रार्थना कर सकते हैं, बगीचे में भी बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन हर रविवार को हम प्रभु के भवन में क्यों एकत्रित होते हैं? हम मिलकर एक वेदी का निर्माण यहां पर हम करते हैं और हम एक्नॉलेज करते हैं प्रभु तू यहां पर है। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? प्रभु सब जगह, परमेश्वर सर्वव्यापी है, वो सब जगह है। आपके घर में भी है, आप सब्जी काट रहे हैं वहां भी परमेश्वर आपको देख रहा है, आप बाजार में घूमने जा रहे हैं परमेश्वर वहां भी देख रहा है, आप बाथरूम में हो वहां भी परमेश्वर आपको देख रहा है। हम प्रभु की नजरों से छिपे हुए नहीं है। हम मोबाइल लेके जब अकेले बैठे हुए कमरे में, तब भी परमेश्वर हमको देख रहा है कि मोबाइल में कर क्या रहे हैं। पापा मम्मी बोल के गए कि पढ़ाई करना, और वो तो चले गए बाजार। आप कमरा दरवाजा बंद करके आप क्या कर रहे हो वो भी कौन देख रहा है? जोर से बोलिए, कौन देख रहा है? परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। लेकिन जब हम प्रार्थना के लिए एकत्रित होते हैं, जब हमारा मन हम बनाते नहीं हम प्रेयर में जा रहे हैं, हम प्रार्थना के लिए एकत्रित हो रहे हैं, इसका मतलब वहां पर एक वेदी का निर्माण कर रहे हैं। नूह जब जहाज में था, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर थी। जल प्रलय जब हुआ तब परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर थी। लेकिन जैसे ही नूह वहां से बाहर निकला, नूह ने पहला काम किया, उसने एक विजिबल प्रेजेंस वहां पर बना दिया, एक दृश्य उपस्थिति को उसने वहां पर ठहरा दिया। अब्राहम अपने जीवन यात्रा में जहां जहां गया, प्रभु की आवाज को सुनकर वो निकला था, परमेश्वर की उपस्थिति को भली भांति जानता था। उसके तंबू के अंदर प्रभु की आवाज को उसने सुना था, तंबू के बाहर उसने प्रभु की आवाज को सुना था। लेकिन अब्राहम अपने जीवन यात्रा के अंदर अमुक अमुक स्थानों पर जाता है और वहां पर एक दृश्य वेदी का निर्माण करता है। हालेलुया। बोले, एक विजिबल प्रेजेंस होना चाहिए। जोर से बोले, विजिबल प्रेजेंस होना चाहिए, दृश्य उपस्थिति होनी चाहिए, है ना। कुछ लोग बोलते हैं ना मेरे और प्रभु के बीच का है। नहीं है भैया, आपके और प्रभु के बीच का है, हम समझते हैं, लेकिन कुछ दिखना भी तो चाहिए, कुछ दिखना भी चाहिए। नूह भी तो बोल सकता है प्रभु की आवाज को तो मैं वैसे ही सुनता हूं, वेदी बनाने की क्या जरूरत है? अब्राहम को वेदी बनाने की जरूरत क्या है? प्रभु के साथ में चलता, प्रभु का मित्र कहलाया, लेकिन उसने भी क्या बनाया? वेदी को बनाया। कहने का तात्पर्य मेरे और आपके लाइफ के अंदर आत्मिक अनुशासन होना बहुत जरूरी है। वी नीड टू हैव स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स। आत्मिक अनुशासनों को पालन करना बहुत जरूरी है। सो पहली चीज मैंने क्या बोला आपको? ये बहुत ही सिंपल है। बोलिए सिंपल है, बोलिए सिंपल है, जोर से बोले सिंपल है। हालेलुया। वो गांव वाले के लिए भी, शहर वाले के लिए भी, अनपढ़ के लिए भी, पढ़े लिखे के लिए भी, किसी के लिए भी मान्य है, किसी के लिए मान्य है। दूसरा, इट्स ए विजिबल प्रेजेंस। ये एक दृश्य उपस्थिति को दिखाता है। तीसरी बात, इट स्पीक्स अबाउट, देखिए वहां पर उन पत्थरों के बारे में एक विशेष बात उठाकर कही गई है। उन पत्थरों को कहा गया कि उन पत्थरों पर तुमको क्या नहीं चलाना है? औजार नहीं चलाना। अनगढ़े पत्थर होने चाहिए, अनगढ़े पत्थर मीन्स उन पत्थरों के ऊपर आपको कोई कलाकृति नहीं करना है, आपको कोई नक्काशी करना नहीं। वो पत्थर नेचर में जैसे अवेलेबल है वैसे ही उन पत्थरों को उठाना है और कहां रखना है? वेदी पर रखना है, रखना है। वो पत्थर का शेप थोड़ा सही नहीं है, मैं काम करता हूं उसका शेप थोड़ा सा सही कर देता हूं। वो यहां जब रखा जा रहा है तो थोड़ा सा यहां से बाहर की ओर निकल रहा है, थोड़ा सा मैं उसको साइड, है ना, उसकी अनुमति नहीं है। वेदी निर्माण करते समय ध्यान देना, वेदी निर्माण करते समय कृत्रिमता को, आर्टिफिशियलिटी को स्थान नहीं है। अब समझे, आर्टिफिशियलिटी को स्थान नहीं है। मनुष्य निर्मित कलाकृतियों को वहां पे स्थान नहीं है। आप करो सर मेरी आवाज सही नहीं है, मैं गाऊंगा तो लोग भाग जाएंगे, इसलिए मुझे मिक्सर लगाकर आवाज को ट्यून करके
सेट करना है। प्रभु कह रहा है तू वेदी बना रहा है, पत्थर का जो इस्तेमाल कर रहा है उसको तराशना नहीं, तराशना नहीं। नो कॉम्प्रोमाइज, कोई समझौता नहीं है। बोले कोई समझौता नहीं। वेदी निर्माण में कोई समझौता नहीं। जो कहा गया वो करोगे तो प्रभु के काम वहां पर प्रकट होगा, प्रकट होगा। एलिया ने देखा वेदी बिखरी हुई है, 12 गोत्र के आधार पर उसने 12 पत्थरों को उठाया और उन पत्थरों को रखा, और जब उस व्यवस्था को पूरा किया परमेश्वर की आग वहां पर उतर गई। मुझे सुनने वाले प्रियो, मेरे और आपके आत्मिक जीवन के अंदर हम कई बार प्रभु के कार्यों को नहीं देख इसलिए पाते हैं क्योंकि हम हमारी बुद्धि का भी थोड़ा इस्तेमाल कर बैठते हैं, हमारी जोड़ तोड़ भी वहां पर जोड़ देते हैं। प्रभु जो करता है उसके साथ में थोड़ा सा मसाला हम भी जोड़ देते हैं, वहां पर गड़बड़ हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। मूसा को प्रभु ने कहा तू तेरी लाठी को उठा, खड़ा हो जा। वहां कोई जोड़ तोड़ करने की जरूरत नहीं है। चट्टान को देख के प्रभु ने कहा उस चट्टान को तू आज्ञा दे, चट्टान के अंदर से क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। मूसा जोश में आ गया। मूसा ने क्या किया? लाठी लेके चट्टान को मारा। मारने को बोला नहीं था, आज्ञा देने को बोला था। पानी निकला क्या? पानी निकला, लेकिन मूसा डिस्क्वालीफाई हो गया। मूसा डिस्क्वालीफाई हो गया। मुझे सुनने वाले प्रियो, परमेश्वर का आत्मा आज की सुबह मुझसे और आपसे चाह रहा है जो कहा जाए वही करना है। बोलिए जो कहा जाए वही करना है। बोले बोले सब लोग बोले जो कहा जाए वही करना है। ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना है। बोलो ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना है। आप मालूम है हम फंसते कान जब हम ज्यादा स्मार्ट बन, जैसे मैं बन गया था, सीधे जा सकता था, पढ़ा लिखा था, पास्टर हूं, लेकिन मैं थोड़ा स्मार्ट बन गया, नीचे 1000 रुपये निकल गए, है ना। अपन कई जगह चोट क्यों खाते हैं? अपन ज्यादा स्मार्ट बनने जाते हैं, है ना। स्मार्ट बनना नहीं है, प्रभु का अपना काम है। परमेश्वर का संदूक लाया जा रहा था, और जब प्रभु का संदूक लाया जा रहा था, कुछ पत्थरों में चढ़ के वो संदूक हिल गया। संदूक क्या हो गया? हिल गया। तो हिला तो 2-3 स्मार्ट लोग खड़े थे, उनको लगा कि ये संदूक अभी क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो उन्होंने कूद करके किसको पकड़ लिया? परमेश्वर के संदूक को पकड़ लिया। क्या हुआ? क्या हुआ? जैसे उन्होंने कूद के पकड़ा, वे खुद वहां पर मर गए। क्यों मरे? वो उनका काम वो था नहीं था। बोले जिसका जो काम है, बोले जिसका जो काम है वही करना है, नहीं तो बहुत पड़ेगी, नहीं तो बहुत पड़ेगी। ठीक है। डूंगरपुर का एसपी, डूंगरपुर का एसपी पुलिस अधीक्षक, उसकी सीमा क्या है? डूंगरपुर है। डूंगरपुर का एसपी उदयपुर जाके डंडे चलाए तो क्या होगा? बोलो ना, बोलो सिंह। डूंगरपुर का एसपी उदयपुर चला गया और वहां जाकर ऑर्डर मारा तो कोई मानेगा क्या? क्या बोलेंगे? भैया पहुंच अपने जगह में, है ना। बॉर्डर पे लिखा होता है, अपन जैसे डूंगरपुर बासोड़ा वगैरह जाते हैं ना, पुलिस मतलब इस थाने का क्षेत्र, कोटेर साहब ऐसा होता है कि नहीं होता ना? सीमा होती है ना थाने की, भाई ये थाना है, इसका क्षेत्र ये, इस क्षेत्र को पार करके आपको जाना नहीं है, आपका मामला इधर ही चलेगा, उधर उधर की पुलिस है। समझ रहे हैं आप? जो अधिकार मुझे और आपको प्रभु ने दिया है उस अधिकार के अंदर ही रहने का, उससे बाहर निकलेंगे तो बहुत पिटेंगे मैं और आप समझ रहे मेरी बात को? एक स्कूल है तो स्कूल के अंदर गेट पे काम करने वाला बंदा भी है जिसका काम क्या है? गेट खोलना और बंद करना है। घंटी बजाने वाला बंदा भी है जिसका काम क्या है? घंटी बजाना है। क्लास टीचर भी होगा, उसके ऊपर का इंचार्ज भी होगा, उसके ऊपर का इंचार्ज भी होगा। अब जो गेट खोलना है वो सीधे क्लास में आके टीचर के ऊपर पड़ जाते, टीचर सुनेगा क्या? सुनेगा? क्यों नहीं सुनेगा? बोलेगा भैया तू तेरा काम कर, तेरा काम वो है। घंटी बजाने वाले का काम घंटी बजाने का है। टीचर किसकी सुनेगा?
उसके ऊपर जो हायर अथॉरिटी है उसकी बात को सुनेगा, बाकी किसी की बात को वो नहीं सुने। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम है। बोले एक सिस्टम है, जोर से बोले सिस्टम है, और जोर से बोले सिस्टम है। प्रभु के भवन में भी एक सिस्टम है, प्रभु के भवन में भी एक सिस्टम है। अगर हम सिस्टम से चलेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, पर सिस्टम को हमने ब्रेक किया तो फिर हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। देखिए कलीसिया के अंदर भी सिस्टम होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर मैं आपका पास्टर हूं, ध्यान से सुनिए, अगर मैं आपका पास्टर हूं तो आपकी आत्मिक जिम्मेदारी मेरी है, आपकी आत्मिक जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। जो नियमित रीति से आ रहा है यहां पे प्रार्थना में आ रहा है, आपकी आत्मिक जिम्मेदारी मेरी है। सो मेरी अनुमति के बगैर, ध्यान से सुनिए, मेरी अनुमति के बगैर आपके घर में आप किसी और को आना जाना करवा रहे, आप उसको एंटरटेन करवा रहे, तो वो फिर मामला सही होगा? यहां पे स्कूल चलता है, स्कूल के अंदर बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। बाहर से किसी और स्कूल का टीचर आकर यहां पर क्लास में पढ़ा है, तो वो चलेगा या नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? वो भी तो टीचर है, बोलिए ना, वो भी तो टीचर है ना। दूसरे स्कूल का टीचर आ रहा है और बोला सर ये क्वेश्चन पेपर और मैं एग्जाम कंडक्ट करा देता हूं, चलेगा या नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? बोलिए ना, क्यों नहीं चलेगा? उसको क्या नहीं है? अधिकार नहीं। वो टीचर है, वो क्वालिफाइड है, आपसे भी अच्छा टीचर होगा, पर उसको राइट नहीं है, उसको अधिकार नहीं है। सारे समझदार लोग बोले हालेलुया, बोले अधिकार के अंदर रहना है, जोर से बोले अधिकार के अंदर रहना है। आपके पादरी को ज्यादा बोलना नहीं आता होगा, लेकिन प्रभु ने एक आत्मिक अधिकार दिया है, उस आत्मिक अधिकार के अंदर आपकी सुरक्षा है, उस आत्मिक अधिकार में सुरक्षा नहीं है तो क्या करने का? कोई दिक्कत नहीं, यहां से टीसी लेके अगले स्कूल में चले जाने का। आपका अधिकार क्षेत्र चेंज हो गया, वहां कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात? मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूं? परमेश्वर का वचन यहां पे क्या कर रहा है कि वेदी निर्माण के अंदर कौन से पत्थरों का इस्तेमाल करना है? अनगढ़े पत्थरों का। उसके ऊपर आपको आपका औजार चलाना नहीं है, औजार चलाना नहीं है। आत्मिक रीति से मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में रास्तों को खुलते हुए देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो सिस्टम है उस सिस्टम में हमें रहना पड़ेगा। आप सिस्टम में रहोगे तो चीजें चलेगी। सिस्टम को ब्रेक कर दोगे तो क्या होगा? नुकसान किसको मिलेगा? खुद को ही मिलेगा, किसी और को, खुद को ही मिलेगा। तो हमें ध्यान रखना है। ओके, सो यहां लिखा है कि उन पत्थरों के ऊपर क्या नहीं करना है? कोई हथियार नहीं चलाना, जैसे है उनको वैसे इस्तेमाल करना है। और चौथी बात वहां लिखा है कि उस वेदी के ऊपर तुमको चढ़ना नहीं है, ऐसा ना हो कि तुम्हारी नग्नता वहां पर दिखाई दे। शालीनता और पवित्रता बहुत जरूरी है, शालीनता और पवित्रता। देखिए जैसे मैंने कहा, परमेश्वर तो हमको जानता है, परमेश्वर हमको जानता है। हम सो रहे तभी तो प्रभु हमको देख रहा है, हम घर में लेटे हुए तभी प्रभु हमको देख रहा है, हम घर में लड़ाई झगड़ा कर रहे तभी परमेश्वर हमको देख रहा है। हमारे जीवन के हर हालात में प्रभु हमें देख रहा है। लेकिन जब मैं वेदी का निर्माण करता हूं, इट्स एन इंटेंशनल चॉइस। मैं सोच रहा नहीं मुझे संडे चर्च में जाना है, मुझे प्रार्थना करने जा रहा है। आप जैसे घर में पढ़े थे वैसे उठ के थोड़ी आ गए यहां पे। आप नहाते हो, धोते हो, कपड़े पहनते हो, तैयार होते हो, रेडी होकर यहां पर आते हैं। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। सो वेदी का जो निर्माण करना है, हाँ ये बात सही है, सिंपल चीजें हैं, सिस्टम से हमें करना है, लेकिन वहां पर एक शालीनता भी होना बहुत जरूरी है। आपके पास में एक ही कपड़ा होगा, लेकिन उस कपड़े को धोकर सलीके से आपको कहां आना है? प्रार्थना में आना है। आप समझ रहे? हमारे कपड़ों से बदबू नहीं मारना चाहिए, नहीं, हमारे मोजों से बदबू मारना नहीं चाहिए। हम समूह में बैठे हैं, हमें व्यवस्थित होके आना है, व्यवस्थित होके आना है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? क्योंकि हम कहां पर आ रहे हैं? प्रभु के भवन में आ रहे हैं, प्रभु की प्रार्थना आराधना करने के लिए आ रहे हैं। ये डेलिब्रेट चॉइस है, ऑल्टर मेकिंग इज डेलिब्रेट। वेदी का निर्माण हम हमारी इच्छा से कर रहे हैं। नूह को किसी ने बोला नहीं,
लेकिन नूह ने क्या किया? वेदी का निर्माण किया। अब्राहम को किसी ने बोला नहीं, अब्राहम ने वेदी का निर्माण किया। और एक अच्छी परंपरा जब उन्होंने सेट की मूसा के समयों में, परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी और मूसा के द्वारा बताया कि वेदी कैसे बनानी है। और जब वेदी का निर्माण होता है, वहां पर परमेश्वर की आशीषें प्रकट होती है। हालेलुया। हम आशीष पाना चाहते हैं, आपको वेदी बनानी पड़ेगी, आपको वेदी बनानी पड़ेगी। इसका मतलब यह नहीं कि भी आप जाके कोई पत्थरों को ढूंढो, आप मिट्टी को ढूंढो और उसको इकट्ठा करके आप कुछ करो। नहीं नहीं नहीं, मैं वो बात नहीं कह रहा हूं। इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि नए नियम के अंदर व्यवस्था बदल चुकी है, व्यवस्था बदल चुकी है। इब्रानियों की पत्री आप निकाले, उसका 13वां अध्याय है। इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय है। और उसका 10वां पद, हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं, क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। देखिए, आज मैं और आप दृश्य रीति से, जैसे पुराने नियम के अंदर उन्होंने वेदी का निर्माण किया, हम एक वेदी का निर्माण हम यहां पर नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए एक वेदी को खड़ा किया, वह था क्रूस। क्या खड़ा किया? क्रूस रूपी उस वेदी को खड़ा किया, और उस क्रूस रूपी वेदी के ऊपर वह स्वयं हमारे लिए क्या हो गया? एक बलि बनकर चढ़ गया। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? क्रूस रूपी वेदी के ऊपर कौन चढ़ गया मेरे लिए और आपके लिए? प्रभु यीशु मसीह उस वेदी के ऊपर चढ़ गया, नगर के बाहर। 17वां पद कह रहा है, इसी कारण यीशु ने, 12वां में, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा क्या करने के लिए? पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया, दुख उठाया। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के पास बाहर उसके पास निकल चले, क्योंकि यहां हमारा कोई स्थायी नगर नहीं है, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में। 15वां पद, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, जोर से बोले स्तुति रूपी बलिदान, और जोर से बोले स्तुति रूपी बलिदान। कौन से बलिदान हम चढ़ा रहे हैं? कौन से बलिदान? कितना पैसा खर्च हो रहा है उसके लिए? कितना पैसा खर्च हो रहा है आपको? बोलो ना। स्तुति करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ रहा है? आप आपके मुंह से स्तुति कर रहे हैं ना, जो आपके पास में उपलब्ध है, आपकी जीभ से आप कर रहे हैं, आपके सिस्टम का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इट्स सिंपल, बोलिए सिंपल है, जोर से बोलिए सिंपल है, साधारण है, हमें इस्तेमाल करना है। बोले स्तुति रूपी बलिदान, ऊंची आवाज में स्तुति रूपी बलिदान। सारे बच्चे स्तुति रूपी बलिदान। कौन सा बलिदान? स्तुति रूपी बलिदान। देखिए, ये कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जब भी हम प्रभु के भवन में आते हैं, हम कौन से बलिदान को लेकर आना है? बोले कौन से बलिदान को लेकर आना है? स्तुति रूपी बलिदान को लेकर आना है। देखिए, पुराने नियम की व्यवस्था के अंतर्गत जब उनको किसी की बलि चढ़ानी होती थी, तो वह जो पशु या पक्षी जो भी है, वो उनके घर पे पाला हुआ होना चाहिए। कहां का होना चाहिए? उनके घर में पाला पोसा हुआ होना चाहिए। जिस पशु को, जिस जानवर को घर में बढ़ा किया, उस जानवर के साथ में एक अटैचमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? एक अटैचमेंट हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है। उसको क्या करना है? बलि चढ़ाना। लेकिन चलते चलते सिस्टम क्या चेंज हो गया? दुकानें चालू हो गई। लोगों ने बोला यार ये सब सिस्टम छोड़ो, बलि तो चढ़ाना है, कैसे भी चढ़ाओ,
चढ़ जाएगा। घर में कौन पालेगा, कौन गाय घास लाएगा, कौन पानी लाएगा? सिस्टम में आप तो पैसा दे दो, दुकान से खरीद लो और जाकर क्या कर लो, बलि चढ़ा लो। देखिए, घर में पाला हुआ एक जानवर और दुकान से खरीदा हुआ जानवर, दोनों में फर्क है। इसके साथ अटैचमेंट नहीं है, इसके साथ में आपका जुड़ाव नहीं है, लेकिन उसके साथ में आपका जुड़ाव है। व्यवस्था क्या थी? वो आपके घर में पाला हुआ होना चाहिए, आपके हाथों से पानी पिलाया हुआ होना चाहिए, और उसके बाद में लाकर क्या करना है, आपको करना है। लेकिन सिस्टम चलते चलते क्या हो गया, दुकान से। इसलिए यीशु मसीह ने क्या उठाया, कोड़े उठाया और बोला कि मेरा भवन प्रार्थना का भवन था, लेकिन तुमने क्या बना लिया उसको, डाकुओं की खो बना ली। देखिए, स्तुति घर से आरंभ होना है। बोले घर से आरंभ होना है, बोले घर से आरंभ होना है, बिना वर्शिप लीडर के आरंभ होना है। ये बार बार वर्शिप लीडर को गला फाड़ना क्यों पड़ता है मालूम है? क्योंकि अपन घर से लेके आई नहीं है, यहां से वर्शिप लीडर को पंप करना पड़ रहा है। और बोलते आराधना में मजा नहीं आया। मजा किसके कारण नहीं आया? आपके कारण नहीं आया, आप लेके नहीं आए। आप तो घर से तैयार होके आ गए कि ऑफरिंग डाल देंगे और यहां से खरीद के चले जाएंगे यूं, या इंस्ट्रूमेंट बजेगा, धांधू होगा तो वर्शिप मिल जाएगा। नहीं, आपने वेदी को बनाया ही नहीं, आप खाली आता है खाली आ चले गए। जिसने वेदी को बनाया वो लेके चला गया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? स्तुति हमारे घर से आरंभ होना है। बोले स्तुति घर से आरंभ होना है, बोले घर से आरंभ होना है। छोटी छोटी बातों के लिए प्रभु को स्तुति करना आरंभ करना है। रोज सुबह उठते ही प्रभु धन्यवाद, मेरा हाथ चल रहा है, मेरा पैर चल रहा है, मेरी आंखें चल रही है, मुझे सुनाई दे रहा है, मैं भोजन कर पा रहा हूं, मेरे सिर के ऊपर एक छत है, प्रभु धन्यवाद। जब स्तुति करते हुए आप परमेश्वर के भवन में आओगे, आपकी स्तुति को देखते हुए पास वाला भी स्तुति करेगा। हालेलुया। उस दो स्तुति करेंगे, तीसरा स्तुति करना लगेगा। वर्शिप लीडर को बोलना ही नहीं पड़ेगा, हाथ उठाओ पैर उठाओ, क्योंकि आप तो कूदते हुए उछलते हुए प्रभु के भवन में आओगे। हालेलुया। जिस रीति से वो जो अंधा, जो लंगड़ा था, जो भवन के बाहर था, जब वो भवन के अंदर आ गया, वहां लिखा है कि उसने उछलते हुए कूदते हुए परमेश्वर की आराधना करने लग गया। प्रिय पवित्र आत्मा आज की सुबह मुझसे और आपसे कहना चाहता है, लेट वर्शिप बिगिन इन आवर होम्स। हमारे घरों में आराधना आरंभ होने पर, स्तुति आरंभ होने पर, हर विपरीत परिस्थिति के सामने आप परमेश्वर को स्तुति करना आरंभ कीजिए। स्तुति रूपी बलि को लेकर जब आप कदमों को आगे बढ़ाएंगे, आपको भी नहीं मालूम पड़ेगा, कई बंद दरवाजे वैसे ही खुल जाएंगे। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, और जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। कौन सा बलिदान? स्तुति रूपी बलिदान, अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को कब चढ़ाया करें? जोर से बोले सर्वदा, बोले सर्वदा, और जोर से बोले सर्वदा। इसका मतलब नॉन स्टॉप हमारे मुख से क्या निकलना है? तब मैं लड़ाई झगड़े कब करूंगा? मैं गाली गलौज कब बोलूंगा? पड़ोसी की बुराई कब करूंगा? अब मैं पड़ोसी की बुराई करने जा रहा हूं। क्या नाम है आपका? संजना को जानते हो? विजय, आप संजना को जानते? जब देखो तो वो बुराई करती रहती है। मैं मेरे मुंह से बोलने जाऊंगा, लेकिन वचन आएगा स्तुति रूपी बलिदान, तो बोलूंगा प्रभु संजना के लिए धन्यवाद। वो थोड़ी बुराई करती है, लेकिन उसमें से तू उसे बाहर निकालने जा रहा है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। मैं अक्सर कहता हूं, कलीसिया में रिपोर्टर की जरूरत नहीं है। रिपोर्टर मालूम है? मीडिया वाले। नहीं, वो सही बोल, गलत नहीं बोल रहे। आजकल का रिपोर्टर अलग है, मतलब वो खबर पढ़ के सुनाते हैं, उसने ये किया, इसने ये किया। अरे भैया, इसने ये किया, वो तो सबको मालूम है। आप प्रभु में होते हुए उसके जीवन में क्या देखना चाहते हैं, आप वो बोलना आरंभ कीजिए। हालेलुया। वो गड़बड़ी कर रहा है, लेकिन आप बोलिए प्रभु इसके जीवन को तो बदलने जा रहा है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। हर दिन एक सा नहीं है, उसके लिए धन्यवाद। आपके जीवन में दुर्घटना हुई, आप कहिए प्रभु इतने दिनों तक मैं गाड़ी लेके चला, लेकिन कभी दुर्घटना नहीं हुई, हर बार तूने बचाया। आज हो गई कोई टेंशन नहीं, लेकिन तूने अभी तक तो बचाया। हालेलुया। एक टांग टूट गई, प्रभु कहिए प्रभु एक टांग बची हुई है, इसके लिए धन्यवाद।
2 टांग टूट गई, प्रभु कहे प्रभु मुंह तो बचा हुआ है, उसके लिए धन्यवाद। रीजन ढूंढ ढूंढ कर परमेश्वर को धन्यवाद देना आरंभ कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। कौन सा बलिदान? स्तुति रूपी बलिदान। जोर से बोले स्तुति रूपी बलिदान। कब चढ़ाना है? सर्वदा चढ़ाना है। बोलिए सर्वदा चढ़ाना है, हमेशा चढ़ाना है। अब्राहम जीवन यात्रा में जहां जहां गया हर जगह उसने वेदी का निर्माण किया, वेदी का निर्माण किया। हालेलुया। नए नियम के विश्वासियों, मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में डॉक्टर की रिपोर्ट कहेगी तो बीमार है, लेकिन आपको कहना है कि धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपके लहू के द्वारा मैं चंगा हूं। हालेलुया, हालेलुया। हमें डेलिब्रेटली जानबूझकर स्तुति रूपी बलिदान को हमें चढ़ाते रहना है। उसके नाम का अंगीकार करते परमेश्वर को कब चढ़ाया करें? सर्वदा चढ़ाया करें। भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से क्या होता है? जोर से बोलिए, कौन से बलिदानों से प्रभु प्रसन्न होता है? कौन से बलिदानों से? भलाई करने के द्वारा, उदारता दिखाने के द्वारा। अब देखिए, जब मैं और आप यहां पर स्तुति करते हैं, ध्यान से सुनना, जब मैं और आप यहां पर स्तुति करते हैं, क्या आपको मालूम है कि स्वर्ग में भी एक वेदी का निर्माण होता है? जब हम यहां पर स्तुति रूपी वेदी का निर्माण करते हैं, स्वर्ग में भी एक वेदी का निर्माण होता है। निकालिए प्रकाशित वाक्य उसका 8वां अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 8, प्रकाशित वाक्य उसका 8वां अध्याय उसका 3। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और किसके निकट खड़ा हुआ? बोले वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगी। एक बहुत बड़ा कनेक्शन वहां पर है, एक बहुत बड़ा कनेक्शन वहां पर है। पृथ्वी पर आपने वेदी बनाई, स्तुति रूपी बलिदानों की वेदी आपने बनाई, आपकी प्रार्थनाएं, विनती, निवेदनों को आपने जब वहां पर रखा, वो कहां पहुंच रही है? स्वर्ग में पहुंच रही है। हालेलुया। और वहां से वो परमेश्वर के सम्मुख पहुंच रही है। और जब वो परमेश्वर के सम्मुख पहुंचेगा तो वहां से नीचे क्या आ रहा है? क्या लिखा है वहां पे? स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी। अब मालूम पड़ा एलिया ने वेदी की मरम्मत क्यों की? क्यों मरम्मत की? क्योंकि सवाल था, जो परमेश्वर आग उतारेगा वो सच्चा परमेश्वर है। एलिया को समझ में आ गया मामला ऐसे होने वाला नहीं है। आई हैव टू रीबिल्ड द ऑल्टर। मुझे क्या बनाना पड़ेगा? वेदी को बनाना है। एक ऐसी चुनौती के सामने एलिया आके खड़ा हुआ था, दैट वाज गोइंग टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ दैट नेशन। उस राज्य के, उस देश के भविष्य को साबित करने वाली एक चुनौती के खड़ा था। मुझे सुनने वाले प्रियो, पवित्र आत्मा आज की सुबह कह रहा है, सच ए टाइम लाइक दिस, ऐसे समयों के अंदर कलीसिया वेदी निर्माण के लिए तैयार हो जाए। वी शुड बी विलिंग टू रिक्रिएट द ऑल्टर। उस वेदी का निर्माण हमें करना है, पुनर्निर्माण हमें करना है, स्तुति रूपी वेदी का निर्माण हमें करना है, आराधना रूपी वेदी का निर्माण हमें करना है। कोई मिलावट करने की जरूरत नहीं है, बाहर से इधर से उधर से किसी को पकड़ के लाने की जरूरत नहीं है। प्रभु कह रहा है जो तेरे पास में वो काफी है, जो तेरे पास में वो पर्याप्त है, जो आपके पास में वो पर्याप्त है। आप कह रहे हैं कि मेरी आवाज अच्छी नहीं है, मेरा सुर अच्छा नहीं है। प्रभु कह रहा है कि मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मूसा कह रहा है प्रभु मैं हकलाने वाला हूं। प्रभु कह रहा है कि तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? मूसा कह रहा है कि मैं हकलाने वाला हूं। परमेश्वर क्या कह रहा है?
प्रभु को मालूम नहीं था क्या? प्रभु को मालूम नहीं था क्या? प्रभु को मालूम था मूसा हकलाने वाला है, लेकिन प्रभु को मालूम था कि मूसा की आवाज के द्वारा काम नहीं होगा, मूसा के साथ में जो परमेश्वर है वह कार्यों को करने वाला है। हालेलुया। आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपके व्यक्तिगत जीवन में चाहे आज परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों के मध्य में स्तुति रूपी उस वेदी का निर्माण आप करोगे। आपके पास में जो है, जैसा है वैसे आप परमेश्वर की महिमा करने लग जाओगे। वहां पर आप परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को प्रकट होते हुए देखोगे। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहां पर बात यह नहीं है आपने कितना दान डाला, यहां पर यह बात नहीं है आपने कितना रुपये का चढ़ावा चढ़ाया। नहीं 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 भैया, ऐसा कुछ भी यहां नहीं है, ऐसा कुछ भी यहां नहीं है। यहां प्रभु का आत्मा क्या कह रहा है? तेरे पास में जो है, जो अवेलेबल है, जो अवेलेबल है, जो उपलब्ध है, उससे तू कर। उसमें जोड़ तोड़ मत कर, उसमें मिलावट मत कर, इधर उधर से ला के मत मिला। पवित्रता के साथ में, शालीनता के साथ में जब तू करना आरंभ करेगा, वो तेरी प्रार्थना स्वर्ग पहुंचेगी और स्वर्ग से परमेश्वर की अग्नि उतरेगी, परमेश्वर का बूढ़ो आएगा, परमेश्वर की बिजलियां चमकेगी, और जो रास्ते सालों से तेरे जीवन में बंद थे, मेरा परमेश्वर तेरे लिए खोलने जा रहा है। आज रात, आज दिन के समय कितने लोग विश्वास करते? ताली बजाकर आत्मा में परमेश्वर को धन्यवाद देना आरंभ कीजिए। हालेलुया। मुंह खोल के स्तुति करना आरंभ कीजिए। वो आज के दिन के लिए परमेश्वर को स्तुति कीजिए, आपके बच्चों के लिए प्रभु को स्तुति कीजिए, आपकी सेहत के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आज जो कुछ भी आपके पास में है उन बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आज आपके पास में नौकरी नहीं होगी, लेकिन आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु आपने मुझे जीवित रखा, आज मैं यहाँ पे जीवितों की पृथ्वी पर बैठा हुआ, प्रभु उसके लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मुंह खोल के बोलिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुतियां, आपकी प्रार्थनाओं को स्वर्गदूत स्वर्ग में ले जाएगा, उस वेदी पे डालेगा, वहां से वो परमेश्वर के पास में पहुंचेगा, और वहां से वेदी पर से जो अंगारा जो पृथ्वी पर गिरेगा, वो मेरे लिए और आपके लिए असाधारण रास्तों को खोलेगा, बीमारी पे चंगाई को देगा, दुष्ट आत्मा के बंधनों से हमें निकालेगा, हमारी पीढ़ियों के लिए विशालता के द्वारों को परमेश्वर खोलेगा। दो तीन मिनट आत्मा में आराधना करे। पास्टर नु बाबा गया ये आत्मा में आराधना कीजिए, आत्मा में आराधना कीजिए। आज प्रभु की चंगाई यहाँ प्रकट होनी है। जितने बीमार लोग आए हैं यीशु नासरी के नाम से, अभी इस समय वे चंगे होने पाए। आत्मा में आराधना करना आरंभ कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ शोडोबो रिखाबानामा रखाबानामा रिबानामा औडबानामा लबमा सिकबी खोरबो रोशानामा खराबानामा हडबानामा सिखाबानामा लबमा सिखोरबोनमो ओटबो लबो लबा सिखाबानामा खबानामा राइडबानामा रिखाबानामा औडबानामा शनमा लबा सिखोरबी खबानमा ओटबो लबो सिखाबाना खबारबा खबानामा हडबे लेबे सखाबानामा खोरबी शनमा खोरबो रिखाबानामा हडबानामा खराबानामा रबालबा। हर प्रकार की शारीरिक दुर्बलता यीशु नासरी के नाम से व्यक्ति जीवनों को छोड़ने पाए। प्रभु के नाम से चंगाई की घोषणा हम करते, सामर्थ की घोषणा हम करते, नए बल की घोषणा हम करते। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। वो परमेश्वर की पवित्र वेदी पर अपने हृदय को मैं चढ़ाता हूँ। ओ परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने हृदय को चढ़ाता हूँ। मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से मेरे प्रभु की महिमा हो। ओ मेरे प्रभु की महिमा हो। ओ मैं उठाता हूँ अपने दोनों हाथ धन्यवाद की भेंट देने के लिए। मैं उठाता हूँ
अपने दोनों हाथ धन्यवाद की भेंट देने के लिए मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से मेरे प्रभु की महिमा हो, मेरे प्रभु की महिमा हो। मेरा परमेश्वर तू मेरा सहारा, तेरा वचन मेरे लिए ज्योति। मेरा परमेश्वर तू मेरा सहारा, तेरा वचन मेरे लिए ज्योति। मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से मेरे प्रभु की महिमा हो। ओ मेरे प्रभु की महिमा हो। ओ परमेश्वर की पवित्र वेदी पे अपने हृदय को चढ़ाता हूँ। ओ परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने हृदय को चढ़ाता हूँ। मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से मेरे प्रभु की